नमो सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महा गणाधिपते नमः। श्री सीताराम चरणारविंदे नमः। श्रीमात पित्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण पदारविंदे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। वर्णाः नामृत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदे। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा गरुड़बिंब फलाधरो पूरनेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदा न मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरुं परंपरा। आइए हनुमान विराजिए कथा करो मते अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरो तो बैठियो पवन कुमार। आनंद से आप सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे। कमली कमली हुई मैं कमली कमली ताली बजा के सभी लोग मेरे साथ गाएंगे। सलोना देख श्याम का, अरे हो गई मैं पगली।
सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का। अरे हो गई मैं बगली, कमली कमली हुई मैं कमली कमली। ओ कमली कमली हुई मैं कमली कमली। ए कमली कमली मैं कमली मैं कमली। कमली कमली अरे कमली कमली हुई मैं कमली कमली। जाइए घर से। कमली कमली हुई मैं कमली कमली। आनंद से हरि बोल। जियो। सखी सखी मोर मुकुट कानन कुंडल, अरे कांधे श्याम धरी कमली, कमली बिन में कमलाती हुई। मुझे लोग कहने लगे कमली, लोग कहने लागे कमली, मुझे लोग कहने लागे कमली। और आनंद से कमलों के हार गले में पड़े सखी, देखत ही में भई कमली। देखत ही न भई कमली, देखत ही न भई कमली। यो कमल पर शोभित है भंवरा, दे श्याम पे शोभित है कमली। श्याम पे शोभित है कमली। और प्यारे सखीपन घट पे जमुना के तट पे, घट पे यमुना के तट पे, घट पे जमुना के तट पे घट पे यमुना के तट पे। लेकर पहुंची मटकी, लेकर पहुंची मटकी। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब छब देखी नटखट की। देखत ही में हुई बाबरी। देखत ही में भई बाबरी, भई बाबरी। अरे हो गई मैं पगली, कमली कमली हुई मैं कमली कमली। कमली कमली हुई मैं कमली कमली। कमली 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 मैं कमली। अरे कमली कमली हुई मैं कमली कमली। कमली कमली भई मैं कमली कमली। आप लोग सोच रहे होंगे ये कमली किसे कहते हैं? तो कमली माने होती है पागल। पंजाब में पागल को कमली कहते हैं। भगवान की पीताम्बरी को देखकर भक्त पागल हो गई। बस यही इसका भाव है भजन का। तो ताली बजाकर गाएंगे आनंद से। कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा तंद का लाला, कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा तनद का लाला। मुख में हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गल माला माला। मुख में हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गल। तेरी सूरत पे लाखों निसार बैठे हैं, अरे हजारों मर गए
हजारों मर गए, करोड़ों तैयार बैठे। सखी मोर मुकुट कांधे कुंडल, मुकुट कांधे कुंडल, गल बैजंती माल पड़े, गल बैजंती माल पड़े। हर बांके की इस बाकी छटा पे एक नहीं आला पड़े। एक नहीं लाख पड़े, एक नहीं लाख पड़े। क्या रंगी जमाल चेहरा आंखों को भा गया है, रंगी जमाल चेहरा आंखों को भा गया है। अरे आंखों के रास्ते वो मेरे दिल में समा गया है, आंखों के रास्ते वो मेरे दिल में समा गया है। क्या सुंदर सूरत तुम्हारी है, गजराज चले मस्ते मस्ते, राज चले हंसते हंसते। क्या सुंदर सूरत तुम्हारी है, गजराज चले मस्ते मस्ते। राज चले हंसते हंसते, राज चले हंसते हंसते। और सुंदर श्याम सलोने में अरे दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते। दिल लूट लिया हंसते हंसते। और इसलिए बड़े प्यार से ताली बजा के प्यार से। और बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर आनंद। कदम के नीचे अखियां नीचे, नीचे अखियां नीचे, खड़ा तनंद काला लर लाला, काला लर लाला। मुख पे हंसी हाथ में बंसी, और मुकुट गलवाला रे वाला। और मुकुट गलवाला रे वाला, और मुकुट गलवाला रे वाला। रूप सलोना, आहा, अरे रूप सलोना देख श्याम का, सलोना देख श्याम का। अरे हो गई मैं पगली पगली पग कमली कमली, वही मैं कमली कमली। हो कमली कमली, कमली कमली। आनंद से मेरे प्यारे, अरे कमली कमली हुई मैं कमली कमली, हो कमली कमली हुई मैं कमली कमली। कमली कमली हुई मैं कमली कमली। कमली कमली, हुई मैं कमली कमली। बोलिए कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। कमली कमली हुई मैं कमली कमली, रूप सलोना देख श्याम का, अरे हो गई मैं पगली कमली कमली। पांडाल के अंदर उपस्थित है भगवान श्री गोविंद के सभी भक्तगण, परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा वरुणालय, बिजली को भी लजा दे ऐसा सुंदर पीताम्बर धारण करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण को मेरा कोट कोट प्रणाम। डिंपल
इसको थोड़ा उठा के रखें और ये सब ओवर ना रखें, ठीक बेटा, क्योंकि अगर आप न होते इस समय आज साउंड पे तो सीटी बंद नहीं हो रही थी। कल तो नहीं आई बिल्कुल, जबकि ढोलक वाले का बेस कितना खुला था पर पूरे दिन सीटी नहीं आई। हाँ, हवा नहीं, कुछ होता है थोड़ा बहुत, तो वॉल्यूम बिल्कुल जो है सेट करके रखो। बहुत बहुत सुंदर आनंद। चैनलों के द्वारा श्रवण करने वाले मेरे सभी भक्त बंधु, 3 चैनलों पर ये कथा चल रही है। एक तो आधार टीवी, एक आधार टीवी लाइव और एक ब्रज बिहारी महाराज मेरे नाम से चैनल है। 3 चैनलों पर लाइव हो रहा है ये कार्यक्रम। और एक हमारे श्याम भाई जो इसके प्रोपराइटर हैं, जिसे हम लोग डायरेक्टर कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो बहुत सुंदर आनंद है हमारे श्याम भाई का, जो उस चैनल के मालिक हैं। उनकी फेसबुक आईडी पर भी चल रहा है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को कोट कोट प्रणाम करते हुए ट्रेवल, भगवान श्री के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। थोड़ा सार हो जाने, मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, मैं इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे कथा प्रसंग पर आऊंगा। मेरा ना उद्देश्य भगवान की कथा सुनाने का ज्यादा रहता है। आप अभी परमात्मा की बहुत सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, जो है कल शाम को, और अभी भजन श्रवण कर रहे थे। किसी को याद हो कल जो कथा श्रवण करने आए थे उनमें से कल मैंने एक प्रश्न छोड़ा था, उसका उत्तर कल दूंगा। कौन सा था? नहीं, ताली नहीं, ताली वाला तो बताऊंगा ही। एक और छोड़ा था मैंने, केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? और भी संत बैठे थे ना वहां। ये प्रश्न मैंने कल छोड़ा था, वहीं से कथा प्रारंभ करता हूं। महात्मा लोग बिगड़ गए। अरे सरकार, आपने केवल अपने ही भाई को मुक्ति दिला दी, बाकी का हम लोगों ने कथा नहीं सुनी। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। बहुत सुंदर आनंद है। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी। यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी को मिलनी चाहिए। सबके लिए विमान लेकर आओ, सबको बिठा के भेजो। झूठाओं के लिए भी विमान लाओ, कपटियों के लिए भी विमान लाओ, जिनको नरक में कीड़े पड़ते हैं ऐसे पापियों के लिए भी विमान लाओ। पर नहीं, कुछ लोग इतने गंदे हो जाते हैं अपने विचारों से बहन भाइयों, कि अगर कहा जाए तो नरक के कीड़े भी उनको खाना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को भी मुक्ति हो जाए, वो भी बैठे थे कथा में, बोले नहीं, कथा में बैठने से मुक्ति तो सबको मिलती है, चाहे वो पापी हो चाहे धर्मी हो। लेकिन जिसने कथा मन से सुनी है मुक्ति उसी को मिलती है। जरूरी नहीं है कि बैठना अलग बात है और सुनना अलग बात है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। कथा में मुक्ति सिर्फ उसी को मिली जो श्रोता है, श्रोता को नहीं मिली, श्रोता को नहीं मिली। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता जो मन से कथा सुनते हैं, सूप। श्रोता ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिर है धोता दे उड़ाए। संत की तरह अपने मन की बात को तो ग्रहण कर ले और बाकी सब उड़ा दे, वो श्रोता है। और दूसरे श्रोता, जिनका काम केवल काटना पीटना है, बस सुपारी काटते रहते हैं।
सरोते से सुपारी काटी जाती है, बातों से सजनों भगवत की कथा का भाव काटा जाता है। जो कथा में मन से नहीं बैठते ना, वो किसी मतलब के नहीं है। सरोता जो खुद भी बात करते हैं, पड़ोसी को भी नहीं सुनने देते। तीसरे होते हैं सोता, और जो सोता होते हैं ना, खुद को टेंशन, ना सामने वाले को टेंशन, चकाचक कथा में आए, बढ़िया वाली नींद ले ली, उन्हें कोई मतलब नहीं है। कथा तो केवल श्रोता को श्रवण करने को मिलती है। भोजनम तो परम मन्ये, नींद कब नहीं आती? कथा श्रवण कारकम नोपवासो परम प्रोक्ता, कथा विघन करो यदि। भले ही 5 बार भोजन करो दिन में, लेकिन कथा सुनने में कोई दिक्कत ना हो, उतना भोजन करो। कुछ लोग इतना खाए के आ जाते हैं कि फिर वो उफान भरता रहता है और नींद आ जाती। उतना भोजन करो जो कथा में दिक्कत ना आवे। जरूरी नहीं है कि उपवास करके ही करो, 5 बार खाओ, पर सीमित। मन बुद्धि और चित्त की एक न होगी डोर। गौकड़ कहते हैं, अरे संतो, मेरे भाई ने इसलिए कथा श्रवण करी है मन से, इसकी मन बुद्धि चित्त की डोर एक हो गई है, और इसलिए इसे विमान लेने आया है। डोर एक हो जाती तो परमात्मा का विमान लेने आवेगा, निश्चित है। धुंधकारी का उद्धार इसलिए हुआ क्योंकि उसने कथा को मन से श्रवण किया। अब हम कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। जितने भक्त हैं हमारे, बड़े मन से सुने। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जीवन में परमात्मा का नाम जपते रहो, राम नाम रटते रहो। जब लगे घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे कभी तो वो मालिक सुनेगा कि मेरी कथा सुनने वाला कोई है, मेरा नाम लेने वाला कोई है। आप लगे रहिए, लगे रहिए, आराम आराम से आप लगे रहिए। ये जीवन का सार है भाई बहन। अच्छा एक बात बोलूं, आप सभी श्रोता जितने मेरे पंडाल में बैठे, सभी सुनना मन से। आप राम नाम का सजनो रटन लगाकर तो देखो, अगर वो मालिक तुम्हें लेने ना आवे तो कहना। एक बार उसको दिल में बसाकर तो देखो, वो तुम्हारा ना बन जाए तो कहना। पर हम बसाते ही नहीं, उसे मन में सजनो लाते ही नहीं। मन में तो संसार की इतनी विडंबनाएं भरी हुई हैं कि हम मन में उसको ला ही नहीं सकते। अरे उसको लाओ ना, आप अभी से उसको मन में लाएंगे ना, तब ही मरते समय तुम्हारे मुख से परमात्मा का नाम निकलेगा। ये सत्यता है। भगवान की कथा हमें सिर्फ एक चीज सिखाती है, बंदे परमात्मा का नाम जप ले। मरते समय ये नाम तब ही निकलेगा जब पहले से अभ्यास होगा। ये हकीकत है। अभ्यास डालिए इस जीव को पहले से परमात्मा के नाम की, अन्यथा एक बड़ी विचित्र, बड़ी सुंदर बात है। बुरा लगे चाहे नौनो, लेकिन बहन भाइयों, यहां से सबको पड़ेगा जानो। और जब सबको जाना पड़ेगा तो भगवान का नाम लेकर जाओगे तो धुंधकारी की तरह विमान में बैठकर जाओगे, हैं? और कहते हैं ना, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चलो तो कोई बंधो जंजीर। जो आया है वो एक दिन जाएगा, ये निश्चित है। इसलिए ताली बजाकर मेरे साथ एक भजन गाएंगे आप, बहुत सुंदर। जब जाना ही है तो उसका नाम लेकर जाओ ना, और अभ्यास बचपन से डालोगे तब बुढ़ापे में नाम निकलेगा। धुंधकारी की तरह अवगुणों में फंसे रहे तो जरूरी ना है कि कोई गौकड़ तुम्हें मिल जाए, हैं?
इसलिए बचपन से नाम की आदत डाल लो। एक बुंदेलखंडी भजन है, मैं जरूर गाऊंगा। आप लोग ताली बजाकर मेरे साथ सब लोग गाना, ठीक है? आनंद से गाना है सबको। अरे बुरो लगे चाहे नो नो जी, अरे नो नो जी। ये जो भजन है थोड़ा बुंदेलखंडी है, यानी झांसी, जालौन, उरई, बांदा, हमीरपुर, ये उन जिलों में ये बहुत गाया जाता है। आप लोग एक बात जानते होंगे, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें बच्चों की शादियां जल्दी कर लेते हैं लोग। पहले नहीं करते, वो पहले और जल्दी करते थे। तो शादी पहले 12 साल पे कर ली और फिर लड़की की जो विदा होती थी उसे कहते थे गोना। ये तो